हमारे पास फंड नहीं है और ये 2 करोड़ के टेंडर लगाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि एसओपी के अनुसार जो सन 2021 में जारी हुई थी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टेंडर नहीं लगाएंगे, वो भी मैंने मना कर दिया। तो उसी सब की खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। एडीएम प्रशासन ने की टेंडर की फाइल तलब। सभासदों ने सरधना की नगर पालिका के विभिन्न कार्यों में नियम विरुद्ध टेंडर छोड़े जाने की शिकायत की। सरधना नगर पालिका स्तर से छोड़े जाने वाले टेंडरों को लेकर सभासदों ने पालिका प्रशासन के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। पालिका में हंगामा और एसडीएम से शिकायत के दूसरे दिन शनिवार को सभासदों ने एडीएम प्रशासन से मिलकर अपनी शिकायत रखी, जिसके आधार पर उन्होंने नगर पालिका से टेंडर की फाइल को तलब की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इसी मुद्दे पर सभासद पालिका के परिसर में हंगामा कर चुके हैं। सभी सभासदों ने मिलकर इस मुद्दे को लेकर सरधना एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित को एक ज्ञापन भी दिया है। शनिवार को 23 सभासदों का प्रतिनिधिमंडल पहले समाधान दिवस में पहुंचा और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। बाद में एडीएम प्रशासन बलराम सिंह से उनके कार्यालय पर जाकर मिला। उन्हें शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद सरधना के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा जेम पोर्टल पर 15 आइटम मशीनरी, स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर आदि को लगभग 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा कुछ निविदाएं जारी की जाने वाली हैं, जबकि उक्त निविदाओं का नियम अनुसार प्रचार प्रसार नहीं हुआ है तथा किसी अखबार में भी निविदाएं जारी तक नहीं की गई हैं। यहां तक कि नगर पालिका की वेबसाइट पर भी उक्त निविदाएं अपलोड नहीं की गई हैं और उक्त निविदाएं जारी करने की सूचना और शर्तों की कॉपी बोर्ड के किसी भी सदस्य को नहीं दी गई है। सभासदों का आरोप है कि इन निविदाओं में पालिका द्वारा ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिन्हें केवल वह ठेकेदार ही पूरा कर सकता है जिन्हें नगर पालिका को ठेका देना है। यहां तक कि उक्त निविदाओं में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भाग लेने से इनकार किया है। उक्त निविदाओं में सामान, मशीनरी, ट्रॉली, वाटर कूलर आदि को क्रय किया जाना है। निर्माण का कोई भी कार्य नहीं है। इसके बावजूद उक्त निविदाओं में सेटिंग के तहत नगर पालिका द्वारा हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। जिन 20 वाटर कूलरों, मशीनरी और अन्य सामान को खरीदा जा रहा है, उनका एस्टीमेट रेट 2 गुना है। 1 करोड़ का सामान 2 करोड़ रुपए बनाकर निविदाएं जारी की गई हैं। सभासदों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले बोर्ड बैठक हुई है। बोर्ड के समक्ष भी उक्त निविदाओं की जानकारी सूचना नगर पालिका द्वारा नहीं दी गई। मांग की गई है कि उक्त जारी की गई निविदाओं पर तत्काल अस्थायी रोक लगाई जाए। सभी निविदाओं के सामान की स्पष्ट सूची व शर्तें बोर्ड के समस्त सदस्यों को दी जाए। जारी सभी निविदाओं की जांच बोर्ड के सदस्यों को विश्वास में लेकर निष्कर्ष निकाला जाए। शिकायत करने वाले सभासदों में अंजलि, वीर सिंह भाटी, कविता निर्दोष, मुकेश कुमार, तनिका जैन, शगुफ्ता, संजय कुमार सोनी, सानू जैन, नेहा जैन उर्फ टाली, राहुल कुमार, शकील मिर्जा, दानिस्ता हासिम, शहजाद सितारा, शाहिद मलिक, वसीला, समीना, मोहम्मद खालिद अंसारी, फिरदौस, डॉक्टर राहत परवीन, फरमान अंसारी, सलीम कुरैशी, हाजी मन्नान कुरैशी, आशीष त्यागी उर्फ सोनू त्यागी, मोहम्मद तारिक हसन, इमरान ठाकुर शामिल रहे हैं। हालांकि अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने सभासदों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। मैं पंकज टाली, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद सरधना। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी नेहा जैन वार्ड 9 गांधीनगर से सभासद है। जैसा कि मुझे पता चला कि 15वें वित्त के द्वारा प्राप्त धनराशि जो कि जैम पोर्टल पर लाइटें, फ्रिज, ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य सामग्री का क्रय होनी है, उस आइटम में जो मार्केट मूल्य है उससे लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट पर
नगर पालिका परिषद इन आइटमों को खरीद रही है और जो विक्रेता फर्म हैं उस पर जैम पोर्टल पर हमारे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा या अन्य द्वारा इस तरह की शर्तें लगा दी गई हैं जो विक्रेता उन मानकों को पूरा ना कर पाए और वे अपने चाहते ठेकेदारों को ये टेंडर दे दे। हम समस्त बोर्ड सारे समस्त हमारे सभासदगण ये भ्रष्टाचार नहीं होने देने के मार्केट मूल्य लाइटों का यदि देखा जाए तो मार्केट मूल्य मार्केट में 1200, 1300, 1400 रुपये की लाइटें हैं जो नगर पालिका परिषद 4800 रुपये के रेट पर क्रय करना चाहती है। इसी तरह से फ्रिज जो 32,000, 35,000 या 38,000 रुपये का है वे 95,000 से 1 लाख तक 98,000 रुपये का खरीद करना चाहती है। इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली जो 4.5 लाख रुपए की लागत से ये खरीदना चाहते हैं उसका मार्केट में जो आम मूल्य है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है। जो अन्य सामग्री है चाहे वो आपका ई रिक्शा हो, ई रिक्शा में जो 1.5 लाख की 2 लाख की लागत है वो 4.5 लाख की लागत पर खरीदना चाहती है। तो ये तो सारी दाल काली है। समस्त बोर्ड हमारा ये भ्रष्टाचार नहीं होने देने का। हमने एक दफ़ा ये टेंडर कैंसिल करवा दिए थे लेकिन पुनः इन्होंने और कठोर शर्तें लगाकर जिससे कि आम विक्रेता इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए और हम अपने चहेते ठेकेदार को ये ठेका दे दे, ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होने का। हम बहुत साफ पारदर्शिता के दायरे में नगर पालिका को तो राजस्व की हानि हो रही है, हमारे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। हमारा मेन मकसद राजस्व की हानि को बचाना है, भ्रष्टाचार को बचाना है। हम जो भ्रष्टाचार की मुहिम सभी सभासद लेकर चले हैं, हमें चाहे यहाँ से लखनऊ तक जाना पड़े, हम ये टेंडर बहुत पारदर्शिता से होने देंगे, चाहे वो प्यार से कर ले चाहे वे लड़ाई लड़कर कर ले। हम बहुत जो मार्केट मूल्य है उस पर ही इन सारे सामान की खरीदारी करेंगे। ये हमारे समस्त बोर्ड का, हमारे जितने सारे सभासद हैं उनका निर्णय है और वह निर्णय नगर पालिका परिषद को प्यार से मानना पड़ेगा। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई भी भ्रष्टाचार इस तरह का ना होने देंगे ना पनपने देंगे। हम अधिशासी अधिकारी या अन्य कोई भी हो, चेयरमैन साहब हो, हमने उन्हें अवगत करा दिया गया है। यदि वे इस तरह की पुनर्वृत्ति करेंगे तो उसमें आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार में हम साथ हैं। किस अधिकारी से मिलने के लिए आए? आज हम डीएम साहब से, एडीएम साहब जो भी हैं उनसे अधिकारी से मिलकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री जी को यह कापी भेज दी गई है और जो हमारे और अधिकारी हैं जिले के उन्हें भी भेज दी गई है। अधिशासी अधिकारी ने आपको दरकिनार कर दिया सभी? अधिशासी अधिकारी ने बताया जैम पोर्टल की मालिक मैं हूँ, जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। हमने कहा जैसा समस्त बोर्ड चाहेगा वैसा होगा। हमारी लड़ाई इस बात पे है। इन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए ये लोग एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि बोर्ड की बिना अनुमति के हमने टेंडर लगाए। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि बोर्ड की अनुमति दिसंबर 2022 में ही इन्हीं बोर्ड ने पास करके माननीय अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। 15वें वित्त का मामला है, उसमें कोई भी ईओ अपने स्तर से नहीं लगा सकता है। और जनवरी 2024 में मेरे से पूर्व में ये कार्य योजना डीएम साहब के द्वारा पास कर दी गई थी। मैं यहाँ पर जुलाई 2024 में आई हूँ, मुझसे 8-9 महीना पहले ही ये लगाया जा चुका था। उसके बाद 2 बार ये लोग पहले भी टेंडर कैंसिल करा चुके हैं। हमसे पहले 2 ईओ यहाँ पे रहे हैं और सबने फेयर टेंडर लगाए, इसी बात पे इनको आपत्ति हो रही है। तो 2 बार ये लोग टेंडर कैंसिल करा चुके हैं। पैसा अनयूज्ड है, शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मेरे द्वारा लगाया गया अभी पिछले महीना, तब ये 25 सभासद और चेयरमैन साहब के जो प्रतिनिधि महोदय हैं उन्होंने भी आकर के कहा कि मैडम टाइम बढ़ा दीजिए। हमने कहा लिखित आदेश दीजिए, उन्होंने लिखित आदेश दिया, हमने टाइम बढ़ा दिया। फिर तब भी उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं अब आप कैंसिल कर दीजिए। हमने कहा चलो अभी हम नए आए हैं, हम कैंसिल कर दिए। फिर हमने दोबारा लगाया, अभी फिर कह रहे हैं कैंसिल कर दो। मतलब जब तक इनकी सेटिंग नहीं हो रही है, अब इनका ये कहना है कि हमारे जो 2-4 ठेकेदार हैं उनके हिसाब से लगाइए। हमका बिल्कुल नहीं, फेयर टेंडर लगा है, कोई भी डालेगा बस। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास राज्य वित्त में उतना पैसा नहीं है जितने का ये टेंडर लगाने का दबाव बना रहे हैं। 20 लाख रुपए अभी है नहीं है, वसूली बढ़ा नहीं रहे। शासन से आदेश आया है नई वसूली नियमावली लागू करने का, वो बोर्ड के अनुमोदन से लागू करना है।
हमने 2 बार बोर्ड के अनुमोदन हेतु इसको रखा और इन्होंने मना कर दिया। लगातार 2 बोर्ड मीटिंग में हम इसको रख रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया, हमारे पास फंड नहीं है और ये 2 करोड़ के टेंडर लगाने का दबाव बना रहे हैं। जबकि एसओपी के अनुसार जो सन 2021 में जारी हुई थी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टेंडर नहीं लगाएंगे, वो भी मैंने मना कर दिया। तो उसी सबकी खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। ना तो मेरे द्वारा ही रेट लगाए गए हैं, ना मेरे द्वारा ही कार्य योजना इन्हीं बोर्ड मेंबर के द्वारा पास करके भेजी गई थी। बस हम इनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, ये है। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है AD आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा जाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।